अब देखते हैं हाथ की पंजों की हड्डी को। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखिए दो हड्डियाँ कहाँ पर है, ये वाला कैल्विक वाली हड्डियाँ, मतलब ये हड्डी। इसका नाम थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपको देखने के लिए। इस हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्विक हड्डी। इसमें कितने हैं, दो हैं। अब यहाँ पर देखिए इस जगह को देखिए, मैं थोड़ा सा और बड़ी कर देती हूँ। इस पे आपको कितनी हड्डियाँ दिखाई दे में, दो। ठीक है, दो दो कितना हुआ, चार। अब हम लोग देखते हैं ये चार हमको पेक्टोरल गर्डर समझ आया। अब 60 को देखते हैं अपर लिम्स पे। जो है अपर लिम्स में ये बाह वाला और ये नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाला बाह की हड्डियों में देखते हैं कितनी हड्डी हमको दिखाई दे, यहाँ पे दो हड्डी है। और रेडियस और अल्ना में कितनी कितनी है, दो रेडियस में, दो अल्ना। इस वाले हिस्से को देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, इसको हम लोग बोलते हैं अल्ना। कितनी कितनी हड्डी इसमें, दो दो, दो दो चार, चार दो छह हो गया। अब बाकी की हड्डियाँ देखते हैं। अब हाथ के पंजों की हड्डियों को देखेंगे। किसको देखेंगे, हाथ के पंजे। अब देखिए, अब हाथ की पंजों में कार्पल बोन देखते हैं। इसमें यहाँ पे कितनी हड्डियाँ दिखाई दे रही हमको, 16। ऐसे हाथ के पर मांस है तो हमको समझ नहीं आ रहा है ना, लेकिन मांस को हटाकर देखें तो हमारे कार्पल्स बोन में कितनी हड्डियाँ दिखाई देंगी हमको, 16 दिखाई देगा। और मेटाकार्पल्स में कितनी बोन्स है हमारे पास, 10। अब यहाँ पर देखिए उंगलियों के पास वाली हड्डी, इसमें कितनी हड्डियाँ दिखाई दे हम लोगों को, 28 में। इसमें 28 हड्डियाँ हैं। कितनी हड्डियाँ हैं फ्लैंक्स में, 28 हड्डियाँ। तो अब इसको जोड़ कर देखते हैं। तो दो दो कितना हुआ, चार, चार दो छः, और 16 को हम लोग जोड़ दिए तो कितना हुआ, 22। 22 है, 22 में 10 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 32। और 32 में 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60। ये देखिए हम लोग इसको यहाँ पर जोड़ कर भी देखे हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारे पास आता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल हिप की बोन, हिप मतलब होता है कमर की हड्डी। ठीक है, जिसको हम लोग श्रोणी मेखला करके जो देखे थे, या हिस्सा को हम लोग अंश मेखला के रूप में देखे थे, इसको हम लोग देखे थे श्रोणी मेखला, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अब हिप बोन में कितनी हड्डी है हमारे पास, दो है। ठीक है, इसको कॉक्सा करके भी हम लोग बोलते हैं। अब लोअर लिम्स जो है, मतलब अब हमारे यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिम्स। इसमें स्पष्ट है। अब देखिए फीमर मतलब होगी जांघ की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी मैंने अभी किसको बताया था, जांघ की हड्डी। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, इसमें कितनी हड्डी है हमारे पास, दो हड्डियाँ। ये जो पाँव की टोपी, जिसको हम लोग घुटने की टोपी बोल रहे थे, उसमें कितनी हड्डी हमको दिखाई दे, यहाँ पे दो। टिबिया या पाँव का निचली वाला हिस्सा, निचले वाला हिस्सा जो है टिबिया, जो उसमें कितनी हड्डियाँ हैं, दो। फिबुला में कितनी हड्डी हमारे पास, दो। ठीक है, और टार्सल बोन अब जो आता है पाँव की पंजे की हड्डियाँ। ठीक है, तो टार्सल बोन बोलते हैं। तो जिसको हम लोग मेटा वो बोलते हैं, मेटाकार्पल्स बोलते हैं, इसको हम लोग टार्सल बोलते हैं। ठीक है, मेटाटार्सल के नाम से जाने। मेटाटार्सल में कितनी हड्डी है हमारे पास, 14 हड्डी है। मेटाटार्सल जो है, टार्सल बोन जो है उसमें कितनी हड्डी है, 14 हड्डी है। तो यहाँ पे कितनी हड्डियाँ होंगी, 14 हड्डियाँ। किसमें, टार्सल बोन में। मेटाटार्सल बोन जो है यहाँ पर की हड्डी, इसमें कितनी हड्डियाँ दिखाई दे रही है, 10। और 28 हड्डियाँ वो हमारी जो पाँव के पंजों के पास जो उंगलियाँ जो दिखाई दे रही है, इसमें हमारे जो फेलेंक्स, जिसमें कितनी हड्डियाँ होंगी, 28। अब इसको क्या देखते हैं, जोड़, दो और दो कितना होगा, 4 दो 6 और 2 8 और 14 को हम लोग जोड़ दें तो कितना होगा, 22। ठीक है, 22 और 10 32, 32 और 28 कितना होगा, 60। तो इतने स्पष्ट है, इतने में कुछ पूछना है क्या आप लोगों को, अब हम लोग देखते हैं, ये इसको देखते हैं, 80 हड्डियों को देखते हैं। ठीक है, अब ये 80 हड्डी हमारे पास कितना है, 126 को हम लोग समझ गए हैं। अब 80 को देखेंगे। फास्ट तो नहीं हो रहा है, तो धीरे बोलो, धीरे है, समझ आया ना। अगर ज़्यादा फास्ट होगा तो बताइएगा, मैं थोड़ा सा धीरे कर दूँगी। अब देखते हैं ऑक्सीजन स्केलेटन जो है वो 3 भागों में बटा, 1 2 और 3। एक एसोसिएटेड बोन्स वाला है, इसका एसोसिएटेड बोन्स वाले में है। ठीक है, और इधर देखिए एक है वर्टिब्रल कॉलम जो बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें। और यहाँ पे देखते हैं थोराइक केज में, इसमें कितनी हड्डियाँ हैं, 29। इसमें कितनी है, 25। इसमें कितनी है, 26। अब आगे चलकर ये जो है, ये फिर कुछ भागों में बंटना शुरू करते हैं। जो स्कल का एसोसिएटेड बोन्स जो है वो फिर से 2 भागों में बंटना शुरू होता है। ठीक है, स्कल में जिसमें 22 हड्डियाँ हैं, और दूसरा है एसोसिएटेड बोन्स जो कितनी है, 7 है। तो 22 और 7 कितनी होंगी, 29। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो स्कल वाली हड्डियाँ हैं वो कितने भागों में बंटती है, फिर से 2, स्टेनम में और फेस में।
क्रेनम में कितनी हड्डियां होंगी? 8। फेस में कितनी हड्डियां हैं? 14। तो क्रेनम का हिस्सा देखिए, ये जो हमारे कपाल वाला हिस्सा है, इस साइड वाला हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेनम बोलेंगे। इसमें कितनी हड्डियां हैं? 8। फेस में कितनी हड्डियां हमारी चेहरे की? 14। 8 और 14 को मिलाया तो कितना होगा? 22। अब एसोसिएटेड का मतलब जो जुड़ी हुई हड्डियां, जिसमें हमारे कान के बोन्स भी आते हैं और हाइड भी आते हैं। कान जो होता है, कान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण में कितनी हड्डी है? 6 हड्डी। उसमें जो सबसे छोटी हड्डी जो बोलते हो कहाँ पे पाई जाती है? कान पे, ठीक है, जिसको हम लोग स्टेप्स या फिर स्टेपस या फिर स्टेपिस करके भी बोलते हैं। कई जगह आप सर्च करोगे दोनों नाम से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे? हमारे कान में। तो 7 हड्डियों में देखेंगे 6 हड्डी हमारे कान में है और एक हड्डी जो है वो कहाँ पर? ये दिखा गले के पास में, यहाँ इस साइड में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 6 और 1 को मिलाकर 7, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड बोन। तो 6 और 1 कितना हुआ? 7। तो 7 और 22 को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना होगा? 29 होगा। अब इसको हम लोग देते हैं, इसमें 25 हड्डी है। 25 हड्डी कैसे बटे? 1 और 24। तो स्टर्नम को देखते हैं। स्टर्नम यहाँ पर देखिए, चित्र दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा कर देखिए। इसमें कितनी हड्डी है हमारे पास? 1 हड्डी। रिब्स यानी होते हैं पसली, रिब्स यानी पसली। कल हम लोग देखे थे पसलियों को, जैसे इसमें हम लोग पसली देखे थे, हम लोग इसमें क्या देखे थे? कल पसलियाँ देखे थे। तो ये जो पसली इसको हम लोग बोलते हैं रिब्स, है ना। इसमें कितनी हड्डियाँ हम लोग देखे थे? 24 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ हम लोग देखे थे? 24 हड्डियाँ। तो 24 और 1 कितना हुआ हमारे पास? 25। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितने? 24। वर्टिब्रल कॉलम में कितना है ये देखते हैं। रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में कितने हैं हमारे पास? रीढ़ की हड्डी में 24 हड्डी। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। ऑक्सीजन मतलब बीच साइड से देखिए, ये पूरा कपाल ऊपर वाले से हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। यहाँ से लेके ये कपाल तक का हिस्से इसमें हम लोग 80 हड्डियाँ देख रहे हैं। जो 126 हड्डियाँ जो देखे थे इधर गौर से देखे, वो हम लोग यहाँ से शुरू किए थे। कहाँ से? यहाँ पर से जो देखे थे वो पूरा 26 था। ये मेटाटार्सल वाला हिस्सा और ये मेटाकार्पल्स वाला हिस्सा है ना। तो 126 हड्डी हम लोग इधर देखते और 80 हड्डी हम लोग इसे पूरे ये मस्तिष्क जो है इधर खोपड़ी वाला हिस्सा, वहाँ से लेकर हम लोग क्या करेंगे? हड्डियों को देखेंगे, ठीक है। आया समझ में? अब देखिए इसमें इस साइड का हाथ दिखा रहा है क्या? नहीं दिखाई दे, क्योंकि हम लोग जो हाथ की हड्डियाँ देखे तो जितनी हड्डी इधर है उतनी हड्डी इधर होंगी कि नहीं होंगी? जितने पाँव में हड्डियाँ इधर है उतने पाँव में इधर हड्डियाँ होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। तो अब हम लोग दोनों हाथ को देख रहे हैं क्या? पाँव को देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे। मतलब हम लोग अभी कुछ देर पहले जो देखे थे दोनों हाथ और दोनों पाँव वाले हिस्से को देख रहे। अब हम लोग जिसको देख रहे हैं वो कौन सी हड्डी है? ये वाली हड्डी है, ये वाली हड्डी है, पीछे वाला देखेंगे, और ये वाली हड्डी है। इतना है श्रोणी मेखला वाला। तो अब हम लोग इतने को देखेंगे, क्लियर है इतना? ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं देखते हैं। तो रिब्स जो है, तो रिब्स में कितनी हड्डी है हमारे पास? 26 हड्डी है, ठीक है। तो 24 और कितना होगा? 25, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारे पास इसको देखते हैं, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी है यहाँ पर? 24 हड्डियाँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी हड्डी यहाँ पे? 1। और एक करेक्ट में इसको और थोड़ा सा बड़ी करते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ आए। यहाँ पे कितनी हड्डियाँ हैं? 1। और यहाँ पे कितनी है? 1। तो 24 और 1 25, 25 और 1 26। यहाँ पे बिल्कुल 26 दिए हैं। तो ये आपको समझ आया कि किसमें कितनी हड्डियाँ हैं, ठीक है। अब ये हुआ 80 और ये 26, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसका नाम भी दिया है वर्टिब्रल कॉलम करके, वर्टिब्री करके भी दिया, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्री करके भी दिया हुआ है। तो वर्टिब्री भी दिख रहा है, वर्टिब्रल कॉलम भी दिखाई दे रहा है। ये सभी हमको क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। इतना समझ है आप लोगों को? यस मैम। आपको इनको लिखना भी है, याद भी करना है और लिखना भी है, ठीक है। आपको 2 दिन थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि कौन सी हड्डी क्या है, समझ नहीं आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी जो समझे वो समझ में आया सबको? किसी को समस्या हो रहा है? कुलदीप, रमेश, थोड़ा सा आपको इसको क्या करना पड़ेगा? हड्डियों के नाम आपको क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। संख्याओं को कितना, ये संख्या को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। और इसके आप लोग को क्या करना है? चार्ट जैसे बड़े वाली जो है साइंस में हमको चार्ट बनाना है, इसको क्या करना है?
क्लास में ताकि सभी बच्चे इसको क्या कर सके, देख सके, सभी बच्चे 206 हड्डियों के नाम याद हो। हम लोग इतना तो जानते कि 206 हड्डियाँ होती है, कहाँ कहाँ पे इतना हमको अच्छे से पता नहीं चल पाता। लेकिन जब ये चित्र हमारे पास बनकर टंगेगा वहाँ तो सभी को आसानी होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसको देखिए, अब इसे में आप देखिए, मैं इसको आगे पीछे के लिए मैं आपको बताने के लिए पूरा ये देखिए ओरिजिनल वाला करके पूरा पीछे से भी इसको समझाया गया कि हमारा हड्डी जो है पीछे से इससे कैसे दिखाई देगा और आगे से इससे कैसे दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये वाला हिस्सा आपका आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये पीछे वाला हिस्सा। तो पीछे की हड्डियाँ और आगे की हड्डियाँ कैसे दिखाई देती है, स्पष्ट हुआ सब लोगों को? अब उसके बाद देखते हैं कि मैं इसको संख्याओं के रूप में भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। ये देखिए पूरा रेडियस अलना किसको बोलेंगे, कौन सा रेडियस है कौन सा अलना है, यहाँ पे हम लोग देखें। अब इसको हम लोग देखते हैं। कंकाल जोड़ को मैंने कितने भागों में बांटा, तो एक ऑक्सिलरी स्केलेटन है और एक किसमें है, एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें कितनी हड्डियाँ हैं, 80 हड्डियाँ। इसमें कितनी हड्डियाँ हैं, 126। ऑक्सिलरी में कितनी है, 80। इसमें कितने हैं, एपेंडिकुलर है। अब टोटल दोनों को जोड़ दिया जाए तो 126 और 80 कितना होगा हमारे पास, 206 हड्डियाँ, ठीक है। अब 206 हड्डियों में सबसे पहले 126 हड्डियों को देखें तो दो भागों में दो, यहाँ पे हम लोग देखें 4, 60, 2 और 60, इस क्रम में क्या है, 4 भागों में बटा हुआ है। तो हम लोग देखिए कि 4 जो है, 4 कौन कौन सी हड्डियों में बटा है करके हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़कर देखें। ये मैं आपको अभी कुछ देर पहले समझाई, ये स्पष्ट है सबके लिए? उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, जैसे कैल्विक में कितने 2 हैं, स्केपुलर में कितने हैं 2, टोटल कितना हुआ 4। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए ह्यूमरस में कितने हड्डियाँ हैं, 2 है, रेडियस में कितनी है 2 है, अल्ना में कितनी है 2, कार्पस बोन में कितनी है 16, और मेटाकार्पस मतलब होगा हाथ का पंजे के लिए, किसके लिए, ये हाथ के पंजों के लिए, और टासल आ गया मतलब पाँव के पंजों के लिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें कितना है, 16 है, मेटाकार्पस आ जाता है, इसमें 10 था, 28, टोटल हम लोग इसको जोड़े तो 60 है। फिर बोन मतलब कमर की हड्डी भी कितना था, 2 था। फिर उसके बाद हम लोग हाथ के बाद हम लोग पाँव की हड्डी को जब देखते हैं, यहाँ पे फिबुला है, टार्सल बोन है, मेटाटार्सल बोन है, इसमें सब देखते हैं क्लास में। तो टोटल हमारे पास कितनी हड्डी आई थी, 60। ये तो हो गया 126 हड्डी का, क्लियर है। ऑक्सिलरी स्केलेटन में हम लोग जब देखे थे तो 3 भागों में बटा था, एक में 29 था, दूसरे में 25 था, तीसरे में 26 हड्डी। 29 वाला फिर 2 भागों में बटा था, 22 और 7 के आधार पर। 22 वाला फिर 2 भाग में बढ़ के किसमें, 8 और 14 के आधार पर, जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को चित्र में दिखाई थी, है ना। चित्र में जैसे कि मैंने आपको क्या किया था, दिखाया था। ये देखिए, ये फिर कितने भागों में बढ़ गए हैं, 3 भागों में, 1 2 3। तो 29 किसमें है, स्कल वाले में, एसोसिएटेड बोन में है, इसमें कितना है 29 है, ठीक है। इस एसोसिएटेड बोन में कितनी है, 29 है, ठीक है। इस वाले में कितना है, राइट वाले केज वाले में 25 है, और 26 किसमें है, वर्टिब्रल कॉलम वाले में, ठीक है। फिर ये 2 भागों में बढ़ गया, ये भी 2 भागों में बढ़ गया, ये 3 भागों में बढ़ गया, ठीक है। स्कल वाला जिसमें क्या है, क्रेनियम में 8 है, ठीक है, क्रेनियम में कितना है 8 है, फेस में कितना है 14 है, ठीक है। एसोसिएटेड जो बोन है उसमें 7 और 6 और 1 के आधार पर बढ़ते हैं, 7 और 6 और 1 के आधार पर बढ़ते हैं। 6 हड्डियाँ जो हमारे कान में है, इसी में सबसे छोटी हड्डी इसी में पाई जाएगी, ठीक है। और ये एक क्लियर, इतना सब क्लियर। उसके बाद हम लोग देखिए स्टर्नम और रिब्स में, तो रिब्स में कितनी हड्डियाँ हम लोग देखे हैं 24, स्टर्नम कितना देखे हम लोग 1 देखिए। फिर वर्टिब्री वाले में हम लोग देखिए इसमें 24 था, इसमें 1 है और इसमें 1 है, इसमें स्क्लेनम में 1 है, वर्टिब्री में 24 वाला है, और कोकाक्स वाले में कितना है 1 है। टोटल इनको सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, जवाब हमारे पास 80 आएगा। इसमें अब कुछ पूछना है कि आप 5 में से ये बताइए। नेहा, दानेश्वरी, आपको नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे आप भूलोगे मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब आपको काम क्या करना है, ये मैंने आपको बता दिया है, आप इसको चार्ट करके बनाइए, जहाँ पे भी आपको समस्या है मुझको बताइए, ठीक है। इतना स्पष्ट है ना। अच्छा, अभी हम लोग जो देखे हैं कंकाल जोड़ एवं पेशियाँ, इस पाठ में कहीं पे भी कोई भी समस्या है क्या 5 बच्चों में से? नहीं। कोई भी ऐसा जो आपको समझ गया है? नहीं। कोई पूछेंगे तो बता दोगे ना? लेकिन एक चीज़ बताइए, निरंतरता बहुत आवश्यकता है।
अगर हम पढ़ाई करके इसको छोड़ देते हैं तो भूल सकते हैं, समझ आया। पर पढ़ेंगे, ध्यान में रखेंगे और समझ कर पढ़ेंगे, वो चीज़ें ऑटोमेटिक हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, बैठ जाता है। तो इतना आप सबको हड्डी वाला पार्ट जो हम लोग पढ़े हैं, कंकाल जोड़ वाले, उसमें कुछ पूछना है? सबको पांचों का स्पष्ट है? अब आपको क्या कार्य करना है, 206 हड्डियों के नाम हमको क्या करने हैं, याद करना है। कहाँ कहाँ पे होंगे, स्पष्ट है। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पे पाई जाएंगी? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फीमर। क्या बोलते हैं? सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे है? कान में। और कहाँ पाई जाती है? कान में। इतना क्लियर सबको? सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग इसको याद करिए, फिर मैं सभी बच्चे से अलग अलग पूछूंगी कि किसमें कितनी हड्डियाँ हैं, ठीक है। पूरा याद करिएगा। आप कितना टाइम लगेगा आपको बताने में? अभी नहीं करेंगे, 1-2 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद बताइएगा, ठीक है। चलिए।